उल्लू ही रह गए निकर पिया उड़ कुछ। लड़की की मम्मी कान लगी बिटिया देवर उल्लू और पिया उड़ो कुछ चुल्लू में समझे ना है तो बोली हम समझाए रहे ना। सुनो एक दिन हम बैठी श्रृंगार कर रही थी श्रृंगार सो हमारा वो छोटो बाबू देवर है ना वो आए के हमारे पास बैठेगा उस माने क्या करो अरे थोड़ी सी मन क्रीम लाई और हाथ में धर के चाटे लाई और भैया मैंने जो मारो मेरी उंगली मैंने काट थोड़ी सी क्रीम लाई हाथ में धर के चाट लाई और हमने मारो सो हमारी तंगुरी काट लाई। अब रोवत रोवत पे बड़े भैया के डेगा पहुंचो बेहू आए उन्हें क्या करो अरे बे बोली अरे सुनी पागल हो रे देखी तो काय तू ओए ऐसी तूने क्यों भाई तू तारे में डारे बोले पागल है ऐसी रूह की खाएगा तो मैं कहां से आई गई तो मैया तो जैसे मैया में तिबर है उल्लू और तैसे ही पिया थोड़ा कुछ चिल्लू देवर तो उल्लू के उल्लू ही रह गए कर पिया। तब तक मैया सुनो हमने क्या करो अरे तने नहीं सुनी मैया और मैं ढूंढने लगी डंडा रो डंडा हमको नहीं मिलो तो फेंके मारे दो मैंने कट्टा और जो लो मारो मैंने कंडा रो तो लो मैंने वो डंडा रो डाले के मैंने उनकी चांदी को फोड़ी दा। अब खड़े खड़े दोनों रोवे कौन दोनों उल्लू और थोड़ा कुछ चिल्लू देवर तो उल्लू के उल्लू ही रह गए कर पिया। तब तक मैया बड़े वाले भैया ने फोन करो क्या जीजा जी तुम दीदी को लेके बस अड्डा पे पहुंचो और हमने बुलाना आ रहे हैं। सो हमाओ देवर बोलो भैया ऐसो करो तुम जाएगी अड्डा पे पहुंचो और हम भाभी को लेके अबे आ रहे हैं। सो बे समझे अड्डा पे नहीं गड्ढा पे पहुंचो सो बे जाएगी गाँव वाले गड्ढा पे बैठी गई। अब अरे देव बोली अरे सुनी भैया तुम अड्डा पे मिलना चाहिए बे पागल हम करना समझे बे गड्ढा पे बैठे। अब अरे एक तो बैठे अड्डा पे है उनको भी इंतजार करी और एक तो बैठे गड्ढा पे है उनकी भी फरियाद। तो जैसे मैया में तिबर है उल्लू तैसे ही पिया थोड़ा कुछ चिल्लू देवर तो उल्लू के उल्लू ही रह गए कर पिया। तो बताया गया है भक्तों की लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो उसके पढ़े लिखे घर में ही विवाह करना चाहिए। ऐसे ही एक अनपढ़ लड़की और एक पढ़े लिखे परिवार में पहुंची सो एक दिन उनकी जो सास
सास रही वो कॉलगेट कर रही थी। सुबह बहू कहने लगी मम्मी जी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे मुंह में से झाग निकल रहा है। बोली बहू हम ये कॉलगेट कर रहे हैं। बोली कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, आप हमको बता दीजिए लोग तो समझ जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। शाम को बहू के ससुर जो रहे वो भैंस को चारा लेके आए। तो सास बोली बहू ऐसो करियो, तुम्हारे जो ससुर है ना वो भैंस को चारा लेके आए, तो भैंस को डालेगी। सो बहू कहने लगी ठीक है मम्मी जी। अब बहू भैंस को चारों डालने गई, तो भैंस बैठी बैठी रोच रही हती, सो उसके मुंह में से झाग निकल रहा था। अब बहू ने भैंस को चारों नहीं डालो, लौट के भी सासू के ढींगा पहुंची। सास बोली बहू भैंस को चारों डाले आई। बोली नहीं मम्मी जी हम भैंस को चारों डालना गए, भैंसिया कॉलगेट कर रही है।